हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेदाज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में उदित हो रहे स्वायत्त क्षेत्रीय शक्तियों का अध्ययन किया था। आज उसमें से हम बंगाल का डिटेल में अध्ययन करेंगे। बंगाल मुगल शासन के अधीन एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब शब्द से तात्पर्य है बंगाल, बिहार व उड़ीसा के शासक। मुर्शिद कुली खां को 1700 में औरंगजेब ने बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। 1724 में मुर्शिद कुली खां ने एक स्वायत्त राज्य बंगाल की स्थापना की तथा मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खां एक योग्य शासक था। इसने राज्य की समस्याओं को समझा तथा कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से खालिसा भूमि का विस्तार, तकाबी ऋण की सुविधा। खालिसा भूमि से तात्पर्य है राज्य के नियंत्रण में रहने वाली भूमि और तकाबी का अर्थ है कृषि कार्य के लिए दिया गया अग्रिम ऋण। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां नवाब बनता है। इसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसके बाद अलीवर्दी खां का दौहित्र सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है। सिराजुद्दौला का विरोध परिवार के कई लोग कर रहे थे, जैसे घसीटी बेगम आदि। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटती है, जिसका वर्णन एक अंग्रेज हालबेल ने किया है। उसके अनुसार सम्राट ने एक तंग कोठरी में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अधिकतर लोगों की मौत हो गई। विभिन्न घटनाक्रम से होते हुए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवस्थित है। इसमें एक तरफ सिराजुद्दौला तथा दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में इस समय रॉबर्ट क्लाइव करता धरता था। जब सिराजुद्दौला ने युद्ध के मैदान में देखा उसके सेनापति मीर जाफर, रायचंद दुर्लभ आदि रॉबर्ट क्लाइव के तरफ हो गए हैं, वह बहुत निराश हुआ तथा युद्ध मैदान से भाग निकला। लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मीर जाफर नवाब बनता है। लेकिन प्लासी का युद्ध यह विजय नहीं थी, यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। के.एम. पडिक्कर लिखते हैं, यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों ने तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। स्वाभाविक है कि लाभ के रूप में मीर जाफर को नवाब का पद मिलता है, लेकिन मीर जाफर भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को, आर्थिक इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम अत्यंत योग्य व्यक्ति था। वह 1760 से 63 के बीच में शासक रहता है। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण में यहाँ से राज्य का संचालन किया जाए। मीर कासिम दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी के लिए चुंगी को समाप्त कर देता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। प्लासी के बाद यह युद्ध था जिसमें युद्ध कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण थी और युद्ध कौशल में इन तीनों से ब्रिटिश भारी पड़े और उनकी विजय हुई। इस विजय के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी प्राप्त होती है तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बनाकर भेज दिया जाता है। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना की थी तथा द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। दस्तक एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक आज्ञा पत्र जारी करती थी, जिसके अनुसार चुंगी नहीं देनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इस दस्तक का दुरुपयोग करते थे और दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे, जिससे बहुत समस्या खड़ी होती थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राज्य अवध आता है। अवध के संस्थापक सादत खां थे। सादत खां के बाद सफदरजंग नवाब बनता है। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला नवाब बनता है। शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में नादिर शाह का साथ देता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं।
इसके बाद आसफुद्दौला शासक बनता है। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के समय में डलहौजी के काल में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया और रिपोर्ट का जो आधार था वह कुप्रशासन था। यह निर्णय डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के आधार पर लिया गया था। डलहौजी एक साम्राज्यवादी प्रशासक था जो एन केन प्रकारेण ब्रिटिश विस्तार करना चाहता था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको और किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है और यह उपमा उसे विलियम पिट ने दी है। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।